नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश को आजादी, उसका हक और उसकी पहचान दिलाने वाला भारत है। आज वही बांग्लादेश भारत के दुश्मन देशों के साथ मिलकर भारत के ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जिस बांग्लादेश की हैसियत खुद को दुश्मनों से बचाने की भी नहीं है, आज वो दुश्मनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो भी भारत के दुश्मन ड्रैगन की गोद में बैठकर भारत के ही खिलाफ जहर उगल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। मोहम्मद यूनुस गलती पर गलती किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने नई गलती की है वो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर आंख उठाने की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पर चीन की भी नजरें लगी रहती हैं, लेकिन यह बात बांग्लादेश भली भांति जानता है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने जो गुस्ताखी की है उसे भारत हल्के में नहीं लेगा। इसी पर देखिए हमारी आज की यह खास पेशकश, चिकन नेक, चीन बांग्लादेश की नजर। ड्रैगन की गोद में बांग्लादेश, भारत के सेवन सिस्टर्स पर दे रहा संदेश। चीन की वकालत, भारत से बगावत। शी के हाथों खेलने लगे यूनुस। विस्तार के नाम पर मोहब्बत काम पर। बांग्लादेश पर भारत विरोधी तेवर। भारत का खर्चा, पड़ रहे चीन का पर्चा। चीन के शिकंजे में, कर्ज के फंदे में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन को खुश करने के लिए लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर उनकी नापाक हरकत सामने आ रही है। यह वीडियो मोहम्मद यूनुस के चीन में 4 दिन के दौरे के तुरंत बाद वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत का चिकन नेक कहे जाने वाले पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से घिरा बताया है और खुद को बंगाल की खाड़ी का संरक्षक बताते हुए चीन को वहां परियोजनाएं लगाने का न्योता दिया है। लेकिन पूर्वोत्तर पर नजर डालने की हिमाकत बांग्लादेश को कितना भारी पड़ेगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चीन की शाह पर यूनुस की चाल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के अपने ही घर में अंधेरा है, लेकिन वो इन दिनों चीन में जाकर ज्ञान की रोशनी बिखेर रहे हैं। उन्होंने बीजिंग में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का कोई समुद्री संपर्क नहीं है और बांग्लादेश इस क्षेत्र का समुद्री संरक्षक है। इसके साथ ही उन्होंने चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान के अधर में लटके CEPC की तरह यहां भी इस क्षेत्र में अपना विस्तार बनाने का न्योता तक दे डाला। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. उनके इस बयान से बांग्लादेश में ही विरोध के सुर बुलंद हो चुके हैं और तो और वहां के नेताओं की भी तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 दशकों में पहली बार इतनी गिरावट आ रखी है रिश्तों में। देखिए, इसके पहले जिस तरीके से शेख हसीना थी, या अगर हम लोग खालिद जिया का भी हम लोग देखें, तो इन लोगों के नोन वेरिएबल्स थे ये लोग पॉलिटिकल लैंडस्केप में, और भारत के साथ इन लोग के किसी न किसी तरीके से रिश्ते तो थे ही। लेकिन शेख हसीना के साथ भारत के और भी अच्छे रिश्ते तो थे ही। साथ ही साथ जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, एक अंडर हैंडेड तरीके से एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन के आड़ में आई है, जहां पे पूरे फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट ज्यादा उसमें भर रखे हैं, और ये लोग पाकिस्तान से भी इन लोग की नजदीकियां बनती जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है एक फंडामेंटलिस्ट देश तो बन ही रखा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल फोर्सेस भी बांग्लादेश को एकदम इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके मिलिट्री लीडर्स के साथ भी पूरे इनके ताल्लुकात और बढ़ते जा रहे हैं। उसके वजह से कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है और भी एंटी इंडिया होता जा रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से जो भी रिश्ते रहे होंगे शेख हसीना के दूसरे कंट्रीज के साथ, इसको ये लोग पूरा खारिज करते जा रहे हैं अपने इन एक्शन से। बयान पर भड़के पूर्वोत्तर के नेता मोहम्मद यूनुस के पूर्वोत्तर भारत को लेकर दिए गए बयान पर भारत में भी काफी आक्रोश है। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर भारत के नेताओं ने एक सुर में ही यूनुस के बयान का विरोध करते हुए बांग्लादेश को टुकड़ों में बांटने की चेतावनी तक दे डाली। और तो और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे अपमानजनक और निंदनीय करार दिया। बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को जमीन से घिरा हुआ बताया है और बांग्लादेश को उनके समुद्री पहुंच के रूप में पेश किया है, अपमानजनक और अत्यधिक निंदनीय है। ये टिप्पणी भारत के रणनीतिक चिकन नेक गलियारे से जुड़ी लगातार खतरे की कहानी को बता रही है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे पूर्वोत्तर के लिए खतरनाक बताते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। चाइना जो है ऑलरेडी पाकिस्तान को एक गुलाम नेशन बना रखा है, और चीन की इन जो विस्तारवादी मंशाओं को देखते हुए पाकिस्तान तो अभी तक संभला नहीं है, लेकिन वही सीख जो है अभी बांग्लादेश भी उससे ले रहा है, और बांग्लादेश चाह रहा है कि चीन और भी ज्यादा निवेश करे आकर बांग्लादेश के अंदर। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश अभी सोच रहा है, चीन जो है किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। चीन के ऑलरेडी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के प्रोग्राम चल रहे हैं, चीन के और जो निवेश चाह रहा है बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में जो उनके केयरटेकर सरकार के जो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी जाके कुछ एकदम अजीब से स्टेटमेंट्स दे रखे। अगर उनको चीन से उनको निवेश चाहिए बांग्लादेश में, तो उनको भारत के बारे में कुछ बोलने का जरूरत नहीं था, लेकिन उनके ये जो एक इमेच्योरिटी कहें या क्या चीज कहें, या एक खतरनाक मंसूबे जो उनके हैं वो सामने उनके दिख रहे हैं इनके बातों में। जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा है कि जो हम लोग का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक जिसे भी कहा जाता है, तो वहां पे जो हम लोग की पूरी एंट्री होती है वहां से पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, असम हो या अरुणाचल हो, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन सब स्टेट्स के लिए वहीं से पूरा रास्ता है। तो भारत जो है इसके लिए ऑलवेज हमेशा सतर्क रहा है। भारत के खिलाफ चीन में बोए कांटे। चीन दौरे पर चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के दौरान यूनुस ने भारत के बारे में जहर उगलते हुए कहा, नॉर्थ ईस्ट में भारत के 7 राज्य, जिन्हें 7 बहनें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम कहते हैं, ये 7 राज्य भारत का एक भूमि से घिरा क्षेत्र है। ऐसे में उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, और बांग्लादेश इस क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 7 राज्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए देश से जुड़े हुए हैं, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। चीन की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। यूनुस के चीन दौरे का मुख्य मकसद चीन को पाकिस्तान की तरह खुश कर बांग्लादेश को ऑक्सीजन दिलाने और दोस्ती का हाथ बढ़ाना था। भारत बांग्लादेश संबंधों में बिगाड़ के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि यूनुस चीन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। जिनपिंग से मुलाकात के दौरान यूनुस ने उन्हें बांग्लादेश आने और देश में निवेश करने का न्योता दिया। मोहम्मद यूनुस का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे हैं।
राजनीतिक अस्थिरता के इस माहौल में यूनुस का भारत के खिलाफ चीन को आमंत्रित करना कई सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान चीन को खुश करने और बांग्लादेश में भारत समर्थक ताकतों को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है। विशेषज्ञों की कड़ी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सवाल उठाया कि मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र क्यों किया। उन्होंने कहा, यूनुस चीन से निवेश के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन 7 भारतीय राज्यों के भूमि से घिरे होने की बात का इससे क्या संबंध। भारत के पूर्व उच्चायुक्त वीणा सीकरी ने भी मोहम्मद यूनुस के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा, यह बहुत ही चौंकाने वाला बयान है। यूनुस को इस तरह के बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पता है कि पूर्वोत्तर भारत का अभिन्न अंग है। भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्वोत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी तक पहुंच प्रदान करने पर औपचारिक समझौते भी हैं। और चीन के जो विस्तारवादी मंशाओं को भारत भली भांति हम लोग उसको पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन रही बात बांग्लादेश की, किस तरीके से वो अगर निवेश चाहता है तो वो क्यों इस तरीके से बातें कर रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पूरे लैंडलॉक्ड है और बांग्लादेश ही एक कस्टोडियन है बे ऑफ बंगाल के लिए, जहां से चीन आकर उसमें निवेश कर सकता है और चीन को एक वहां पे एक रास्ता मिलेगा बे ऑफ बंगाल के लिए। तो ये सब जो खतरनाक मंसूबे और ये जो स्टेटमेंट्स एकदम जो दिए जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इससे वही दिखाया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस का एक मेंटल बैंक्रप्सी हो रखा है भारत के खिलाफ। उसको लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और चीन के साथ उसको दोस्ती बढ़ानी है तो भारत के खिलाफ उसको बयानबाजी करते रहना है। साथ ही साथ उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस तरीके से उसके जो वोट बैंक, तो उसने कोई इलेक्शन तो लड़ा नहीं है, लेकिन जो उसके सपोर्टर्स है जो एंटी इंडिया हो रखे हैं, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फिलॉसफी भी वहां पे वो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो पूरे राइट्स हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, उन सबको वो एक दिखाने के लिए भारत के खिलाफ भी ये सब बोला जा रहा है। कटोरा ले घूमने वाले यूनुस बने सिरदर्द। त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत माणिक ने भी यूनुस के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा, भारत को अपने मूल निवासी जनजाति लोगों का समर्थन करना चाहिए जो कभी चटगांव पर शासन करते थे। 1947 में भारत ने अपनी समुद्री पहुंच खोने की गलती की थी, जबकि वहां के पहाड़ी समुदाय भारत में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने कहा, यूनुस भले ही खुद को समुद्र का संरक्षक मान रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि वे 85 वर्ष के अस्थायी नेता हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि त्रिपुरा चटगांव बंदरगाह से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। कांग्रेस ने विदेश नीति पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा कि बांग्लादेश चीन को भारत को घेरने का न्योता दे रहा है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश सरकार का ये दृष्टिकोण पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। मणिपुर की स्थिति सरकार की नजर में नहीं है और इस बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव भी बसा लिया है। हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है कि जिस देश के निर्माण में हमने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह अब हमें घेरने की साजिश कर रहा है। भारत बांग्लादेश संबंधों में बड़ा तनाव। मोहम्मद यूनुस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शेख हसीना सरकार की सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। शेख हसीना फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं। इस बीच भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के भू राजनीतिक रुख पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कड़े बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर भारत बांग्लादेश साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ही सुखना में हम लोग ऑलरेडी कोर हेडक्वार्टर भी वहां पर लोकेटेड है। पूरा कोर वहां पर है। भारत की जो सिक्योरिटी ऑलरेडी वहां पे कई सालों से नहीं कई दशकों से वहां पे हम लोग ऑलरेडी एक फोकस एरिया वो है ही है। साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग की अगर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस वहां पे देखें तो पहले से तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस था ही, और भी जिस तरीके से चीन का नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल के साइड पे जो हम लोग के टेंशंस भी हो रहे थे, उसके वजह से भी पूरे स्ट्रेंथनिंग तो ऑलरेडी वहां पे हो रखा है। अगर हम लोग
एयरफोर्स का देखें तो हम लोग के ऑलरेडी एयर बेसिस पे हम लोग के मिग्स हैं, हमारे पास राफेल का भी वहाँ पे अभी स्क्वाड्रन आ रखा है हाशिमारा में। हम लोग के पास बोफोर्स के भी पूरे गन्स हैं वहाँ पर। जिस तरीके से हम लोग अपने डिप्लॉयमेंट्स देखें, हम लोग के पास S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी वहीं पे डिप्लॉयड हैं। तो एयर डिफेंस अगर सिस्टम्स देखें, फौज के जो अगर हम लोग वेपनरी देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ऑलरेडी प्रोटेक्टेड पहले ही से है। साथ ही साथ जिस तरीके से 2017 में अगर हम लोग देखें डोकलाम का जो इंसिडेंट हुआ था सिक्किम के ऊपर, वहां पर भी हम लोग को जो मंसूबे लगे थे उस समय चीन के, जो किसी न किसी तरह से वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे हम लोग ने ऑलरेडी स्टेप्स पहले ही से ले रखा है। क्या है चिकन नेक? चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, ये लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ये वही रास्ता है जो भारत की मुख्य भूमि को इसके पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, से जोड़ता है। सवाल उठता है कि इसे चिकन नेक क्यों कहते हैं? दरअसल इसका नाम चिकन नेक इसलिए पड़ा क्योंकि ये मुर्गी की गर्दन की तरह पतला है। 22 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता मेनलैंड इंडिया को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। इसकी वजह से ये भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है। ये कॉरिडोर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर पर किसी भी तरह का खतरा नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भूमि से अलग थलग कर सकता है। ड्रैगन की हर चाल और बांग्लादेश के बदलते सुर को समझते हुए भारत न केवल इन खतरों के प्रति सतर्क है, बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति को भी लगातार मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा उपायों को बढ़ाते हुए कई नई तैयारियां की हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत के सेना प्रमुख का हालिया बयान चीन और मोहम्मद यूनुस की हर चाल की हवा निकालने के लिए काफी है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक अक्सर सुरक्षा चिंताओं के केंद्र में रहता है। बांग्लादेश का होगा हिसाब, तैयारी शुरू। पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये भारत की कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत कड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था, जहां तक चिकन नेक का सवाल है, मैं इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। ये हमारा सबसे मजबूत क्षेत्र है क्योंकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में तैनात हमारी पूरी फोर्स वहां एक साथ संगठित हो सकती है। चिकन नेक की सुरक्षा में तैनात त्रिशक्ति कोर, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर 33 पर है, जिसका मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में स्थित है। ये कॉरिडोर लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा भूभाग है जो उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में बांग्लादेश और निकटवर्ती क्षेत्रों में चीन और भूटान की सीमाएं हैं। इस क्षेत्र की सुरक्षा भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की लापरवाही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से काट सकती है और कुछ इसी तरह की गड़बड़ी का सपना बांग्लादेश और चीन देख रहे हैं। त्रिशक्ति कोर की अहम भूमिका। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभा रही है। हाल ही में इस कोर ने T-90 टैंकों के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास किया, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध कौशल को मजबूत किया जा सके। भारतीय वायुसेना ने भी इस क्षेत्र में हाशिमारा एयरबेस पर 18 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन तैनात किया है। साथ ही मिग विमानों के सभी वेरिएंट्स इस क्षेत्र में तैनात हैं। वहीं भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती कर इस क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत किया है। भारत की सख्त रणनीति। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना ने अपने सैन्य ढांचे को और अधिक मजबूत कर लिया है।
चीन और बांग्लादेश की गतिविधियों को देखते हुए भारत इस क्षेत्र में हर संभव सुरक्षा उपाय कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार की संभावित चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यूनुस का ये बयान स्पष्ट रूप से भारत के रणनीतिक हितों को चुनौती देता है। चीन पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के माध्यम से बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। ऐसे में यूनुस की चीन यात्रा को भारत के खिलाफ एक कूटनीतिक चाल के रूप में देखा जा सकता है। CDS ने तैयारियों की समीक्षा की। कुछ समय पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने उत्तर बंगाल के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया था ताकि चिकन नेक क्षेत्र में सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की जा सके। जनरल चौहान ने पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस का दौरा किया, जहां भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे नए लड़ाकू विमान डसॉल्ट राफेल तैनात किए हैं। उन्होंने सुकना में स्थित 33 त्रिशक्ति कोर मुख्यालय का भी दौरा किया। इससे पहले 2017 में भारत और चीन की सेनाएं भारत चीन भूटान सीमा के त्रिकोणीय क्षेत्र में 2 महीने लंबे गतिरोध में उलझी थी। इस दौरान चीन ने भूटानी क्षेत्र डोकलाम में एक सड़क निर्माण करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने भूटानी क्षेत्र में प्रवेश कर चीन को सड़क निर्माण रोकने के लिए मजबूर किया, यानी चीन डोकलाम पठार में सड़क का निर्माण सफलतापूर्वक कर लेता तो वह जामपेरी रिज के करीब पहुंच सकता था, जिससे सिक्किम के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा उत्पन्न हो जाता। स्थिति की गंभीरता और बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए भारत सरकार ने चिकन नेक क्षेत्र में चीनी आक्रामकता को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल तैनात। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत रूस के साथ मिलकर बनाता है। यह मिसाइल 2.9 मैक की गति से 290 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। भारत ने ब्रह्मोस का एयर लॉन्च संस्करण ब्रह्मोस A भी विकसित किया है, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से अधिक है और उसे भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों द्वारा ले जाया जाता है। भारतीय सेना ने चिकन नेक क्षेत्र में एक ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट तैनात की है ताकि चीन को किसी भी सैन्य दुस्साहस से रोका जा सके। डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट। भारतीय वायुसेना ने आक्रामक क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर 18 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। डसॉल्ट राफेल एक बहुभूमिका लड़ाकू विमान है जो वायु रक्षा, हवाई अवरोधन और हमले की भूमिका निभा सकता है। भारत ने 2016 में फ्रांस से 9 बिलियन की लागत से 36 राफेल जेट खरीदे थे। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों के साथ राफेल वायुसेना के लिए एक मजबूत आक्रामक शक्ति प्रदान करता है। S-400 से मिलेगा करारा जवाब। S-400 सेम एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। भारत ने रूस से 5 बिलियन की लागत से इस प्रणाली की 5 रेजिमेंट खरीदी है, जिनमें से रूस ने 3 रेजिमेंट भारत को डिलीवर कर दी है। पहली रेजिमेंट को पंजाब क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। दूसरी रेजिमेंट को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन नेक क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना में चीनी लड़ाकू विमानों की पहुंच रोकी जा सके। मीडियम रेंज की मिसाइल तैनात। सैम एक वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत के DRDO ने इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया है। ये प्रणाली 70 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। इसे भारतीय सेना में MRSM के रूप में जाना जाता है और इसे फरवरी की शुरुआत में 33 कोर के ऑपरेशनल क्षेत्र में शामिल किया गया था। आकाश वायु रक्षा प्रणाली। एक और वायु रक्षा प्रणाली आकाश भी इस क्षेत्र में तैनात की गई है। आकाश वायु रक्षा प्रणाली MRSM और S-400 सिस्टम के साथ मिलकर भारतीय पूर्वी वायु क्षेत्र को किसी भी चीनी घुसपैठ से सुरक्षित बनाती है। आकाश प्रणाली को DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया जाता है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने चीन सीमा की सुरक्षा के लिए एडवांस आकाश वायु रक्षा प्रणाली की 2 अतिरिक्त रेजिमेंट खरीदने के लिए 8,160 करोड़ का सौदा किया। एडवांस आकाश प्रणाली में नई सीकर तकनीक, कम जगह घेरने वाले डिजाइन और 360 डिग्री एंगेजमेंट क्षमता शामिल है। इसका स्वदेशीकरण स्तर वर्तमान में 82% है, जिसे 2026-27 तक 93% तक बढ़ाया जाएगा। इन आक्रामक और रक्षात्मक हथियारों की तैनाती के अलावा
भारतीय सेना इस क्षेत्र में विभिन्न संयुक्त सैन्य और वायु हमले अभ्यास भी कर रही है। हाल ही में भारत चीन सीमा के पास भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एक मिसाइल परीक्षण भी किया। तो मोहम्मद यूनुस ने यह बयान तो दिया चीन की गोद में बैठकर, लेकिन उसके बाद उन्हें तुरंत एहसास भी हुआ और तभी तो थाईलैंड के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई। बातचीत और मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में नसीहत दिया, विवादित बयान से बचने की नसीहत भी दे दी है। तो हमारी इस खास पेशकश चिकन नेक चीन बांग्लादेश की नजर में अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।